हेलो, कैसे हो तुम लोग। आज फिर मैं आ गया हूँ तुम लोगों से बात करने के लिए और आज मैं बात करने वाला हूँ 3 टॉपिक के ऊपर में। पहला टॉपिक है जो सबसे हॉट चल रहा है इंटरनेट के ऊपर में। पहला टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट। और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट क्या है, वो इस बात से लड़ रहे हैं। मतलब पूरे लोग बटे हुए हैं। आधे लोग ये कह रहे हैं कि इट डजंट प्रूव गॉड एग्जिस्टेंस एंड आधे लोग ये कह रहे हैं कि इट प्रूव्स दैट कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट प्रूव्स दैट देयर इज अ गॉड एंड उसका एग्जिस्टेंस है। तो आज हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे क्यों जावेद अख्तर सर यूं बोल रहे हैं कि कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट प्रूव नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट में है या नहीं है। थर्ड, हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पूरा डिबेट को कि कैसा रहा डिबेट और किसका पल्ला भारी रहा, इस तरीके से बात करने वाले हैं। और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि डिबेट और अच्छा कैसे हो सकता था। पॉइंट ये है कि तुम लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और बहुत मैं खुश हूँ इस बात से कि कमेंट सेक्शन उसका बहुत ज़्यादा क्लीन था, कोई गाली गलौज वाला नहीं था और अच्छे लोग, थिंकर लोग आए और अच्छे तरीके से डिस्कशन किया। कोई भी इस तरीके से फालतू बातें नहीं कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रहे थे। यही मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वाले वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन बने इस तरीके का कि जिसके बाद एक अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा हो जिसमें मैं भी पार्ट ले सकूँ, प्लस अपने अगले वीडियो में उसी में से कुछ टॉपिक निकाल करके बात कर सकूं और तुम लोगों के साथ में फिर से उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट। क्यों क्यों इस चीज़ को जावेद अख्तर सर या मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं, समझ नहीं पाए या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट होता क्या है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, है ना। देखो, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है धरती पे। मतलब कि अगर मैंने एक बॉल फेंका तो धरती धसी, ठीक है। बॉल उठाया, फेंका, ये सारे पीछे के एक रीज़न है। बॉल बना, मतलब मैं किसी और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं इस तरीके से समझा नहीं पाया, आई एम सॉरी। देखो, सिंपल बड़े लेवल पे जिस तरह से मुफ्ती साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, ठीक है। पत्ते हिलते हैं तो बीज निकलता है, बीज निकलता है तो उसके जमीन पे जाता है, जमीन पे जाता है तो वो उगता है, वो एक पेड़ बनता है। सो एवरीथिंग इज, अगर तुम बैक पे जाते जाओगे तो हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है। इस धरती के पीछे बनने का भी एक रीज़न रहा होगा। चांद से टकराने के बाद चांद बना है, धरती, ये सारी चीज़ों के पीछे रीज़न है। एट द एंड जब बिल्कुल एंड पे पहुंचोगे तो देर इज़ अ बिग बैंग। जो बिग बैंग हुआ है उसके बाद ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है और सब कुछ बना है। तो कॉन्टीजेंसी आर्गूमेंट इज सेइंग कि हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है एंड अगर हम इस रीज़न को बैक देन करते जाएं तो ये अनलिमिटेड रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं हम। हमेशा हम लोग एक के पीछे एक जाते जाएंगे और ये कभी नेवर एंडिंग लूप बनता जा रहा है कि इसके एंड तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो क्योंकि हम इसके एंड तक नहीं पहुंच सकते, सो वी अज्यूम कि देर इज समवन जिसने इस चीज को स्टार्ट किया है। अगर बिग बैंग इज ए स्टार्टिंग तो बिग बैंग को स्टार्ट करने वाला कोई होना चाहिए जिसको हम लोग गॉड बोल रहे हैं। अगर बिग बैंग से पहले भी कुछ था तो उसको भी स्टार्ट करने वाला कोई होना चाहिए जिसको हम लोग गॉड कर रहे हैं। ये मुफ्ती साहब का आर्गुमेंट था कि कॉन्टीजेंसी आर्गुमेंट के अंदर में देयर शुड बी समवन जो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने वाला होना चाहिए और उसी को हम लोग गॉड बोलते हैं। तुम लोग फिर से अगर ध्यान दोगे तो इस पूरे डिबेट का डिस्कशन ये नहीं था कि कौन सा भगवान सही है, कौन सा भगवान गलत है, हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे सिर्फ ये बातें हो रही थी कि इज देयर गॉड और नॉट, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो मुफ्ती साहब सिर्फ यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा जो रिग्रेशन जा रहा है वो कहीं पे रुकना चाहिए और वो जहां पे रुकेगा तो देयर शुड बी समवन जिसने इसको स्टार्ट किया हो और वहां से स्टार्ट होने के बाद ही सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया है। वरना ये रिग्रेशन अनलिमिटेड लूप तक जाएगा विच इज इम्पॉसिबल। कि कभी भी कोई चीज इस तरह से नहीं चलती रह सकती कि हमेशा ही ये चीज होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। कहीं ना कहीं पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां से एक स्पार्क हुई होगी और उस स्पार्क पॉइंट को ये कहा जा रहा है कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि देयर इज गॉड जिसने इस चीज को स्पार्क दिया और ये सब कुछ क्रिएट हुआ। और भी बहुत सारे आर्गुमेंट थे जिसके ऊपर मैं और दूसरे वीडियो में बात कर सकता हूँ। जैसे उन्होंने ये बोला था कि इतने अच्छे से अलाइनमेंट में हमारी धरती है तो इस अलाइनमेंट फिजिक्स के लॉज, इसको बनाने वाला कोई हमसे इंटेलिजेंट बीइंग होगा ही होगा, विदाउट इट के ऐसा हो नहीं सकता। और भी बहुत सारे आर्गुमेंट थे पर आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टीजेंसी आर्गुमेंट के ऊपर। तो कॉन्टीजेंसी आर्गुमेंट तुम लोग समझ गए कि देयर शुड बी समवन जो कि पूरा ये सब कुछ क्रिएट करने वाला होना चाहिए, तभी ये सब कुछ इतने ऑर्डर में और अभी हमारे एग्जिस्टेंस में है। इसका मतलब समझ ही नहीं पाए, लेकिन इस चीज को
दूसरे आइडियोलॉजी से समझने की कोशिश करते हैं, एक एथिस्ट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, या फिर जावेद अख्तर सर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, या यूं कहो कि अगर जावेद अख्तर सर इसका आंसर करते तो किस तरह से आंसर करते, या फिर मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लॉजिक इज नॉट द वे टू नो एनीथिंग। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो, द कंसिस्टेंसी, जो भी आर्ग्यूमेंट जो है ये वाला, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट के अंदर में ये पूरा आर्ग्यूमेंट परफेक्ट है, इस पे मैं क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, बिल्कुल सही है। बट व्हेन यू रीच एट द पॉइंट ऑफ एंड, वहां से जो तुम बात कर रहे हो कि देयर शुड बी समवन जो कि होना चाहिए उस चीज को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज गॉड। यहां पे आपके पास प्रूव नहीं है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि देयर इज समवन। मैं एग्जांपल देता हूं, हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम लोगों के पास एडवांस एआई टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस सुपर कंप्यूटर होगा। हम लोग एक कंप्यूटर लेते हैं, उसके अंदर में एक अपना पूरा अर्थ का सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ लोगों को डालते हैं जो कि अपने अपने इंडिविजुअल एआई है, ठीक है, एआई समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग पूरे पूरे उसके अंदर में लोग डाले हमने। उन सब लोगों के अंदर में एक लॉ डाला, जैसा हमारा फिजिक्स का लॉ है, पूरा सेम फिजिक्स का लॉ हमने धरती बना करके डाला, सेम हमने लोगों को डाला, और लोगों के साथ में हमने रिप्रोडक्शन, पैसा, गरीबी, लालच, सब कुछ डाला, सेम अपने अर्थ की कॉपी बनाई और फ्री विल दी कि तुमको जो करना है सब कुछ करो, ठीक है। द पॉइंट इज, जो कि एलोन मस्क बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर हम लोग ये यूनिवर्स या ये अर्थ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सो देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम भी किसी सिमुलेशन के अंदर में हैं। समझ पाया? अगर बैक देन हम लोग इस चीज को रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम कहीं पे ये कह रहे हैं कि देर इज अ पॉइंट जहां पे कोई और होना चाहिए जो इस चीज को स्टार्ट करे, सो देर इज वेरी हाई चांस कि हम एक सिमुलेशन में हो, और इस चीज को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हमने हमेशा इसी तरह से देखा है इस अर्थ को। हमारा सिमुलेशन अलग तरीके का हो, हम भी किसी के मतलब अगर कोई सिमुलेशन बनाएंगे तो हम उसका टाइम फास्ट कर सकते हैं, हम बिलियंस ऑफ ईयर्स अपने आधे घंटे के अंदर में बिता सकते हैं, हमारा वो आधा घंटा होगा। सो टाइम इज रिलेटिव हियर, एवरीथिंग कैन बी मेड, सो देर इज ऑल्सो हाई चांस। सो द कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट doesn't prove the existence of God. It just open the idea, open the thing कि हम कुछ भी इमेजिन करके उसको मान सकते हैं। जैसे कि एलोन मस्क ये बोलते हैं कि हाई चांस है कि हम लोग किसी सिमुलेशन में हो, जैसे कि बिलीवर लोग ये मानते हैं कि हाई चांस है कि देयर वुड बी अ गॉड। सो जावेद अख्तर स्टैंड पॉइंट ये है कि हम जब तक उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, हमें इस जगह पे स्टैंड करना चाहिए कि वी डोंट नो। हमें किसी भी चीज को इस तरह से बिलीव नहीं कर लेना चाहिए कि अगर हमें इस चीज के बारे में नहीं पता तो देयर शुड बी आंसर, हमें पता ही होना चाहिए, ऐसा हमें इस एरोगेंस में नहीं रहना चाहिए। हमें इस चीज के साथ में खड़े रहना चाहिए कि वी डोंट नो। अगर हम लोग इस चीज को इस तरह से देखें कि पहले पता नहीं था हमें बारिश क्यों होती है, धूप क्यों, सूरज क्यों निकलता है, और अगर हम लोग इस चीज को लेकर बैठे रहते कि जो भी ये चीज हो रही है वो भगवान कर रहा है, तो हम कभी जान ही नहीं पाते कि सूरज कैसे उगता है, बारिश कैसे होती है, धरती कैसे घूमती है। हम इसी वजह से जान पाए क्योंकि हमने ये चीज एक्सेप्ट किया कि वी डोंट नो बारिश कैसे हो रही है, वी डोंट नो सूरज कैसे उग रहा है, लेट्स नो इट। इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, तब हमें समझ में आया कि ये चीज कैसे हो रही है। सो वेरी लॉजिकल थिंग, वेरी मतलब मुफ्ती साहब बहुत लॉजिकल स्टैंड पॉइंट पे खड़े हैं, पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल सही है। बट वो पॉइंट कहां पे आ रहा है जहां पे वो ये कह रहे हैं कि देयर वुड बी समवन एंड दैट इज गॉड, वहां पे जावेद अख्तर सर आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि इफ देयर वुड बी समवन सो ही नीड अस टू प्रूव, हमें पता होना चाहिए, उसको कुछ प्रूफ देने चाहिए कि हाँ वहां पे कोई है। हम इस तरह से सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली ये चीज सेट हो रही है तो हम बिलीव नहीं करेंगे, वी नीड सम एविडेंस ऑफ दैट। वो पूरा एपिस्टेमोलॉजी का पूरा चैप्टर है कि किस तरह के एविडेंसेस चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को मानना चाहिए। इस चीज के ऊपर तुम लोग अगर बोलोगे तो अगली वीडियो बना लूंगा, या फिर रिसर्च करो तुम लोग कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर में किस किस तरह के एविडेंसेस होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि इज देयर एनीथिंग
और नॉट, है ना। तो जो जावेद अख्तर का स्टैंड पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि लॉजिकली तो बहुत सारे आइडियाज को खोला जा रहा है, लेकिन किसी चीज को प्रूव नहीं किया जा रहा। एलोन मस्क इज नॉट राइट, ही माइट बी राइट, यू माइट बी राइट, बट जावेद अख्तर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट जहां पे वो ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं क्यों इस चीज को मान लूं कि मुझे नहीं पता, और इस चीज को मैं मान करके आगे बढ़ जाऊं कि हाँ मुझे पता है। वो एक कोट है ना कि मैं मरते वक्त ये मान के कि मैंने सच था या झूठ था, इस बिलीफ को मान करके मैं मरना पसंद नहीं करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा इस बात को कि मैं जान नहीं पाया। ये ज्यादा फैक्चुअल लगता है मेरे को, है ना, कि मैं जान नहीं पाया, ये चीज ज्यादा फैक्चुअल है, ना कि ये कि मैं किसी झूठे बिलीफ को मान रहा था या फिर मैं किसी मेडअप बिलीफ को, या फिर इस तरह की चीजें, है ना। सो बोथ आर स्टैंडिंग एट द बेस्ट पॉइंट, क्योंकि दोनों का एपिस्टेमोलॉजी, द मेथड ऑफ नोइंग इज डिफरेंट। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि अगर लॉजिकली ये चीज सेट है सो आई वुड बिलीव इट, बट जावेद अख्तर पॉइंट इज कि लॉजिक के साथ में इसका कुछ एविडेंसेस भी होना चाहिए, तभी मैं इस चीज को मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे कॉन्टीजेंसी आर्गुमेंट डजंट प्रूव द गॉड एग्जिस्टेंस, बट दिस इज बेस्ट लॉजिकल आर्गुमेंट, जो कि बहुत डिबेटेबल है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात किया जाता है। एंड जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर बोलते हैं, जो एग्नोस्टिक होते हैं, वो इस चीज के ऊपर बोलते हैं कि देयर इज अ हाई चांसेस देयर कुड बी समवन, बट वी विल गेट टू नो अबाउट दैट, स्टिल वी डोंट नो। इस पॉइंट को जो वो चीज बोलते हैं कि देर वुड बी समवन, देर माइट बी समवन, बट वी डोंट नो, ये पॉइंट है। सो एथीज्म जो जावेद अख्तर का पॉइंट है कि वट एवर वी हैव फाउंड आउट इन द ऑन द अर्थ के इस तरह के का गॉड होगा, इस तरह के गॉड होगा, इस तरह के गॉड होगा, जितने भी रिलीजन है उन सबको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ही इज नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, ही इज रिजेक्टिंग वट एवर क्लेम्ड बाई रिलीजियस पीपल। समझ में आ रहा है? इसको इस तरह से मत देखो कि यू नीड टू प्रूव, क्योंकि तुम क्लेम कर रहे हो कि देर इज नो गॉड। ही इज नॉट क्लेमिंग देर इज नो गॉड, ही इज क्लेमिंग वट एवर यू आर सेइंग देर इज गॉड, इट आई डोंट बिलीव इन इट, बिलीव ऑन इट। यार मैं हिंदी बोलूंगा, मुझसे इंग्लिश ज्यादा होता नहीं, ठीक है, बट फ्लो में निकल रहा है, इट्स ओके। आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक अच्छा कन्वर्सेशन करेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में। खैर अब बात करते हैं हम लोग कैसा रहा डिबेट। डिबेट में मैंने नोटिस किया कि जावेद अख्तर सर कुछ भी रिसर्च करके नहीं आए थे। उन्होंने जितनी भी बातें बोली वो सारी बातें उन्होंने रील्स और अदर डिबेट्स के अंदर में बोल रखी हैं। देयर वाज नथिंग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अलग से कुछ नया आर्ग्यूमेंट आ सकता है, कुछ नया पंच लाइन आ सकता है, बट बिल्कुल कुछ नहीं आया। दूसरा, मुफ्ती साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था अपने पूरे इस कम्युनिटी को प्रूव करने का, और जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुफ्ती साहब ने बहुत लॉजिकली और बहुत प्रिपरेशन के साथ आए थे, और बहुत अच्छे तरीके से वो स्टिक थे पॉइंट पे कि हम किस पॉइंट पे आज बात करने आए हैं, और उसी पॉइंट पे उन्होंने बात किया लॉजिक। इससे हाँ मैं ये कह रहा था कि जावेद अख्तर साहब was only defending or answering, not claiming or not saying anything. He was just defending, और थोड़ा वो इमोशनल भी चले गए थे, आई एग्री दैट। बट मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा था डिबेट, बहुत अच्छे से रिसर्च करके आए थे और बहुत मज़ेदार था। द बेस्ट थिंग इज कि इन दोनों के डिबेट के अंदर में दोनों बहुत रिस्पेक्टफुल थे, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया। दिस इज़ व्हाट वी शुड लर्न। और जैसा मुफ्ती साहब बाहर निकल के, मैंने उनका लेक्चर देखा, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने बोला भी कि जितने भी मैटर्स हैं इस तरह के, या फिर हिंदू मुस्लिम है या फिर अदर मैटर्स हैं, उसको हम लोग इस तरह से बैठ करके बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातें कर सकते हैं, बहुत प्यार से समझ सकते हैं कि किसके आइडियाज़ कैसे हैं, और इस चीज़ के कंक्लूजन पे ही नहीं भागना कि हम ही सही हैं, मैं ही सही हूँ। हम सब इस चीज़ के कंक्लूजन पे हो सकते हैं कि हम सब सही हैं, और पुरानी चीज़ें जो बेकार है उनको छोड़ो और अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो। सो एक एथिस्ट और एक रिलीजियस बंदा बैठकर इतने अच्छे से बात कर सकता है, तो कोई भी बहुत अच्छे से बात कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। आई वॉज सो हैप्पी कि इस तरीके से एक प्यारा सा डिस्कशन हो पाया, और जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब इस डिस्कशन से पहले इंट्रोडक्शनरी लेवल पे साथ में चाय पिए, और जावेद अख्तर ने लास्ट में ये बोला भी कि अब हम लोग जा रहे हैं साथ में बिरयानी खाने। सो यू गाइज शुड फाइट, तुम लोग फाइट करते रहो कमेंट सेक्शन में, वो दोनों साथ में बिरयानी खा रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई ये फाइट नहीं है, ये कोई अटैक और लड़ाई नहीं है, इट इज जस्ट डिस्कशन ऑफ आइडियोलॉजिकली, ठीक है। हम दोनों के अलग अलग बिलीव हो सकते हैं, हम दोनों के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट वी ऑल आर ह्यूमन, और हम सबको ह्यूमन एम्पैथी तो रखनी चाहिए सबके साथ में। खैर इसी नोट पर मैं बातें खत्म करता हूँ अपनी, मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो हो गई है।
मिलते हैं कल दोबारा एक नई वीडियो में। और तुम लोग कमेंट में बताओ मुझे किस टॉपिक पे बात करूं। अब मुझे लगता है इस टॉपिक को मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और इंटरेस्टिंग लेवल पे अगर बात कर सकते हैं तो उस पर बात करेंगे हम लोग। और सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मुझे 500 सब्सक्राइबर करने हैं, मेरा टारगेट था इस साल के एंड तक मुझे 500 करने थे, पर मुझे देख के लग नहीं रहा। अगर तुम लोग करवा सकते हो तो करो, शेयर वेयर करके चैनल को सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे। प्लस कमेंट में जरूर बढ़िया सा डिस्कशन करो, मैं बैठा हूँ सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और अगर अच्छा लगेगा तो मैं भी इंटरवीन करूँगा और उसमें बातें करते हैं, है ना। ठीक है, बाय। अरे कट जा।